बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं हमाद हमीद। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया चीख चीख का कह रही है कि इस वक्त जो अमेरिका की सूरत हाल है वो कुदरत का इंतकाम है। ये वो गुनाह हैं जो उसने किए हैं, जो जुल्म उसने पूरी दुनिया में किए हैं, ये आज उसके इंतकाम का वक्त है। अमेरिकन सिटीजन, अमेरिकन शहरी खुद ये चीख चीख कर कह रहे हैं, क्योंकि अभी आग वहीं की वहीं खड़ी है। 27,000 एकड़ जमीन पर लगने वाली ये आग जिसने हजारों घर जलाकर राख कर दिए, पूरा हॉलीवुड सिटी वो जलकर राख हो गया, मिट्टी का ढेर मलबा बन गया। मगर ये आग अभी तक नहीं रुक पाई। जदीद तरीन सहूलियात होने के साथ साथ मशीनरी, जदीद टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद ये आग जो कि अभी तक नहीं रुक सकी, और ये रुकती भी है, नहीं रुकती, और ये जब रुकेगी तो कितना नुकसान होगा अभी इसका अंदाजा भी नहीं है। मगर नाज़रीन, आज एक ऐसा तूफान जो अमेरिका की 7 रियासतों को मुतासर कर गया, जो आज अमेरिका में 7 रियासतों में एमरजेंसी नाफज है। वहां पर स्कूल, दफातर, हत्ता के एमरजेंसी के जो दफातर हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं, वहां पर जो डिस्पेंसरीज हैं, मार्केट्स हैं, क्लिनिक्स हैं, पूरी अमेरिका की 7 रियासतें इस वक्त बंद हैं, और 7 करोड़ अमेरिकन वो घरों में महसूर होकर रह गए। वो ना बाहर निकल सकते हैं, ना वो कुछ और करने के काबिल हैं। वहां पर ऐलान कर दिया गया है कि घर से मत निकलें, क्योंकि अगर आपको बाहर कोई हादसा पेश आता है, एक्सीडेंट होता है, तो ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना फायर ब्रिगेड आ सकता है, ना पुलिस पहुंच सकती है, क्योंकि वहां पर हर चीज बंद होकर रह गई है। और वो ऐसा जबरदस्त तूफान है, ऐसा हैवी किस्म का वहां पर तूफान आया कि सड़कों पर, गली मोहल्लों में 1.5 से 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फ का तूफान ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस तूफान की वजह से अब तक 2000 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, क्योंकि मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं। अब तक तकरीबन 2400 फ्लाइट्स ऐसी हैं जो किसी और एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया उनको, जो इस 7 रियासतों में नहीं उतर सकी। ये अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा तूफान करार दिया गया है। अमेरिका की रियासतों में पहले भी तूफान आते हैं, पहले भी बर्फानी तूफान आते हैं, मगर इस किस्म का तूफान आज तक अमेरिका की तारीख में नहीं आया कि अमेरिका की 7 रियासतों में इस वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है बाकायदा तौर पर। और ये आप न्यूज़, आप CNN पर, BBC पर, अमेरिकन फॉक्स न्यूज़ पर, किसी भी चैनल पर आप सर्च करें, आपको ये न्यूज़, आपको ये फुटेज, आपको ये पिक्चर, तस्वीर, डिटेल सब कुछ मिल जाएगा कि अमेरिका की 7 रियासतें इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। वहां पर जिंदगी मुकम्मल तौर पर बंद है, वहां पर कोई काम इस वक्त नहीं हो रहा। और ये क्या है? ये वही चीजें हैं। अगर मैं हदीस के साथ रेफर करूं तो जहन्नुम के 2 अजाब हैं, एक आग का अजाब तो एक ठंडा अजाब है, कि जहां पर ठंडक इतनी, जितना आग में गर्मी की शिद्दत होती है, वहां ठंड की शिद्दत होगी, कोल्ड अजाब होगा। तो वो ये एक तरफ आग की शक्ल में आप देख सकते हैं कि अमेरिका में आग इस वक्त किस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि पूरी दुनिया में इस वक्त अगर मौजू है, इशू है, तो वो यही ट्रेंड चल रहा है आग का अमेरिका में। अब उसके साथ अब दूसरा ट्रेंड जो ये सेट होगा, जो दूसरा ट्रेंड ये बनने जा रहा है, ये बर्फानी तूफान है। ये जो वो बर्फ वहां पर पड़ रही है अमेरिका की 7 रियासतों में, वो रियासतें इस वक्त मुकम्मल मफलूज हो चुकी हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ी रियासत अमेरिका की इस बर्फानी तूफान की वजह से मुतासर है वो कैंसास है। ये सबसे ज्यादा मुतासर है BBC के नशियात के मुताबिक। इसके अलावा जो बाकी जो 6 रियासतें हैं, इमरजेंसी 7 रियासतों में डिक्लेयर है, बाकी जो 6 रियासतें हैं उनमें मैसूरी, कैटकी, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, आर्कनसास और न्यू जर्सी, ये टोटल 7 रियासतें हैं जिनमें इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है। और वहां पर इर्द गिर्द के तमाम इलाकों की जो आमदोरफ्त है, ट्रैफिक है, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, क्योंकि ऐसे इलाकों में आप बिल्कुल भी गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। वहां पर फिसलन का, और जहां पर 2 फीट तक बर्फ पड़ गई हो सड़कों पर, गलियों मोहल्लों में, वहां पर 2 फीट तक बर्फ हो, तो वहां पर आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं? वहां से तो बाहर निकलना ही मुश्किल है, क्योंकि अब बर्फ पूरी
برف نے پورے علاقے پورے شہر اپنی لپیٹ میں لے لیے ہیں. مطلب کہ آپ جہاں بھی دیکھیں آپ کو برف ہی نظر آئے گی. وہاں پر کوئی گھر گاڑی ان کے اوپر سارے برف میں ڈھک چکے ہیں. برف نے اپنے اندر ڈھانپ لیا ان کو, اور اندر کیا چیز ہے یہ کوئی نہیں جانتا. بی بی سی کی نیوز کے مطابق اب تک 2 فٹ کی برف باری ہو چکی ہے. اب تقریباً جو آگے پیش گوئی کی جا رہی ہے وہ 1 سے 2 فٹ تک مزید برف باری ہوگی. مطلب کہ 2 فٹ کی اب تک پڑ چکی ہے, 1 سے 2 فٹ تک دوبارہ برف باری ہوگی. اور یہ کب ہوگی یہ انہوں نے آئندہ آنے والے ہفتے میں یہ پیشن گوئی کی ہے. اور اس کے علاوہ امریکہ کی پوری 7 ریاستیں وہ اس وقت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں, کیونکہ وہاں پر بجلی بالکل بند کر دی گئی ہے. وہاں کا نظام زندگی, پانی بجلی, وہاں پر کھانا پینا, مارکیٹس, ہوٹلز, ہر چیز وہاں کی امریکہ کی 7 ریاستوں کی بند ہو چکی ہے. ناظرین, اب جو نقصان اس طوفان کے ساتھ اب تک جو ہو چکا ہے وہ $7 بلین کا ہے. جو آگ کی وجہ سے نقصان ہوا ہے وہ $72 بلین تک اب تک پہنچ چکا ہے. اور ابھی آگ کو لگے ہوئے 3 دن ہوئے ہیں. بدھ کے روز یہ آگ لگی تھی, بدھ جمعرات, آج جمعے کا دن ہے, اور یہ 3 دنوں میں $72 بلین کا نقصان ہو چکا ہے. اور اس برفانی طوفان کی وجہ سے اب تک جو نقصان ہو چکا ہے وہ $7 بلین کا ہے. کیونکہ یہ طوفان نے, اس برف کے طوفان میں ابھی تو یہ چیز نہیں آئی. جب یہ طوفان ختم ہوگا, اس کے نیچے سے چیزیں جو نکلیں گی, پھر پتہ چلے گا, اصل اندازہ تب لگے گا کہ کیا چیز تباہ ہوئی اور کیا چیز بچ گئی, برف میں کیا چیز خراب ہوئی. تو پھر تب اس کا جو نقصان ہے وہ پھر تب اس کا ایسٹیمیٹ آئے گا. اب تو آگ کی وجہ سے جو جل گیا وہ تو جل گیا. اب اس کا اسٹیمیٹ انہوں نے لگا لیا کہ لوگوں کے ملینز ڈالرز کے گھر, بلینز ڈالر کا ایک گھر, $35 ملین کا ایک گھر, جن کی ویڈیوز وائرل ہیں, جن کی فوٹیجز وائرل ہیں کہ یہ گھر تھے, ان کی اتنی مالیت تھی, اور یہ اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے. ناظرین, یہ آج امریکہ کی صورتحال ہے کہ امریکہ ایک طرف ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ مشرق وسطیٰ کو میں جہنم بنا دوں گا, کہ اس کے چند روز بعد ہی ہم نے دیکھا کہ امریکہ خود جہنم بنا ہوا ہے. آگ کو اگر آپ نے دیکھا ہے, آگ کی ایسی ویڈیوز ہیں کہ گویا انسان یہی محسوس کر رہا ہوگا کہ شاید میں جہنم میں ہی آ گیا ہوں, کیونکہ چاروں طرف آگ ہے, ریڈ فضا ہوئی ہے, اور ہر چیز ریڈ. آگ کے ایسے شعلے جا رہے ہیں, ہوا اس قدر تیز ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک ہوا جو 150 کلومیٹر کی سپیڈ سے پر گھنٹہ کی سپیڈ سے ہوا چلتی ہوگی تو اس کی سپیڈ کیا ہوگی. اور جب وہ آگ اور ہوا دونوں ملتے ہیں تو ایسا خوفناک منظر بنتا ہے کہ آپ کے یہ اگر اپنے سوچ میں بھی انسان لے کر آئے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یوں یہ ایک عذاب ہے جو اس نے اپنا اسلحہ جھونکا ادھر فلسطین میں اسلحہ اپنا غزہ برباد کر دیا, تباہ و برباد ہو گیا, ملیا میٹ کر دیا, پورا کھنڈر بنا دیا. اب اس کا قدرت نے انتقام لیا ہے.